नमस्ते। आज का जो विषय है वो साइकोलॉजी का एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक में लेके आपके सामने आया हूँ, जो फेसग्रेड 2014 और फेसग्रेड 2016 में सबसे अधिक प्रश्न एक छोटे से बिंदु से पूछे गए हैं, और वो बिंदु है अधिगम सोपान सिद्धांत, जो रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया है। दोस्तों, ये सिद्धांत जो है वो अधिगम के हम 3 प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं: व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी। ये जो सिद्धांत आता है अधिगम सोपान, वो आता है संज्ञानवादी सिद्धांतों में, जो रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था? ये कंडीशन ऑफ लर्निंग जो की किताब है, इस किताब का नाम हिंदी में नाम है अधिगम की शर्तें। ये वर्ष 2016 में ये प्रश्न आ चुका है कि किताब का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, और ये केवी में आ चुका है कि अधिगम की शर्तें किसने बताई हैं। तो अधिगम की शर्तें किसने बताई हैं? रॉबर्ट गेने द्वारा बताई गई है। 1965 में ये किताब जो है इसका प्रतिपादन हुआ था। तो आपको नाम भी याद रखना है और किताब का नाम भी याद रखना है। कोई भी टॉपिक को आप तैयार करें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करें। जैसे ये टॉपिक जो है पहले 2012 तक कभी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन वर्ष 2014 से 2016 और 2018 2019 लगातार यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ये इस टॉपिक के महत्व को साबित करता है, और आपको भी यही चीज पकड़नी है। जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक्स को बड़े शानदार तरीके से तैयार करें। तो इस टॉपिक से अब तक लगभग 13 से 15 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या है और कौन से टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से 4 टाइप के प्रश्न पूछे गए। कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए? 4 टाइप के प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से? पहला सामान्य प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये सिद्धांत जो है ये किस में आता है? संज्ञानात्मक में। प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गेने। किताब का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये तो कॉमन बेसिक प्रश्न हो गए। जो पहला टाइप जो है वो यहाँ से बेसिक से पूछा जाएगा। दूसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, वो पूछा जाता है कि जो अधिगम की इसने सोपान बताए, उसमें कितने सोपान बताए? 8 सोपान बताए। इनको आपको सीक्वेंस में याद करना है। मतलब पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है, 5वां कौन सा है, छठा कौन सा है, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा कि इनको क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको सीक्वेंस में याद करने। दूसरा टाइप का प्रश्न जो यहाँ से पूछता है कि अधिगम के जो सोपान है उनमें सबसे निम्नतम प्रकार कौन सा और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है। तो संकेत अधिगम निम्नतम प्रकार है और समस्या समाधान अधिगम सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। तो इनको थोड़ा ज्यादा डिटेल से तैयार करना है। और तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, इनकी 2 या 3 प्रकार ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है, जैसे शाब्दिक शास्त्रीय, संप्रत्यय अधिगम, संकेत अधिगम। तो इनकी 3 से 4 अलग से विद्वानों ने व्याख्या की है। वो लोग कौन है? तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं, पहला प्रश्न आपसे पूछेगा अधिगम सोपान सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गेने होंगे। किताब का नाम हो गया कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये 2 कॉमन प्रश्न है, 2016 में दोनों आ चुके हैं। 2014 में जो प्रश्न आए हैं वो लगभग 12 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। कैसे प्रश्न आए? तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछेगा, अधिगम का पहला प्रकार इन्होंने कौन सा बताया है? संकेत अधिगम। अब संकेत अधिगम में आपको क्या समझना है? संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब होता है किसी सिंबल को देखकर मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जैसे मैंने रेड सिग्नल को देखा, तो रेड सिग्नल को देखते हुए गाड़ी के जो ब्रेक है उन पे मेरा पैर अपने आप जाएगा। यानी रेड सिग्नल को देख के गाड़ी का रुक जाना, टीचर को देखकर बच्चों का चुप हो जाना, ये कौन सा अधिगम होता है? ये संकेत अधिगम होता है। इसमें जो एग्जाम में प्रश्न आया है 2014 और 2016 फेसग्रेड में और 2016 रीट एग्जाम में वही प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो संकेत अधिगम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें व्यवहारवाद में 4 सिद्धांत आते हैं: थॉर्नडाइक, स्किनर, आईपी पावलोव और सीएल हल। इसमें जो आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईपी पावलोव। तो पावलोव का जो सिद्धांत है जिसमें कुत्ते में प्रयोग किया गया, और कुत्ते के सामने जैसे हमने कुत्ते को बांध के उसके सामने हमने भोजन दिया और भोजन को देखकर कुत्ते ने लार टपकाई, लेकिन भोजन से पहले हमने कृत्रिम उद्दीपक किसका प्रयोग किया? घंटी का। तो जो घंटी का प्रयोग किया गया, ये जो घंटी था वो क्या था? संकेत था। क्या था वो? संकेत। तो आईपी पावलोव का अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित हो गया? संकेत अधिगम से। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए। संकेत अधिगम का उदाहरण क्या है? तो आपको अपने दिमाग में रखना है, आईपी पावलोव का अधिगम सिद्धांत संकेत अधिगम का उदाहरण माना जाता है। तो ये पहला बिंदु हो गया। 3 प्रश्न यहाँ से आगे, इसको अच्छे से कार्य करना है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
इसका मतलब क्या है? उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना, और अनुक्रिया यदि सकारात्मक होती है, उद्दीपक परिणाम सकारात्मक मिलता है, तो उस अनुक्रिया को अपन बार बार करते हैं। रॉबर्ट गेने कहता है कि उद्दीपक अनुक्रिया जो अधिगम है वो 2 नंबर पे आता है। इसमें अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का संबंध रॉबर्ट गेने ने किससे बताया है? तो रॉबर्ट गेने ने इसका संबंध जो बताया वो बताया स्किनर से। किससे बताया है? स्किनर का जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है वो स्पेशली किसमें आता है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में आता है। तो आपको यहाँ जो याद रखना है वो याद रखना है स्किनर। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको सीक्वेंस में याद रखें। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे बात करेंगे श्रृंखला अधिगम की, चेनिंग लर्निंग की। यहां से वर्ष 2016 फेस्टिवल में प्रश्न पूछा गया कि श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक जब भी पूछेगा आपको सभी का उत्तर क्या करना है? रॉबर्ट गेने। सबका प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गेने। श्रृंखला अधिगम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्रमिक रूप से सीखना, धीरे धीरे सीखना। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊं, मैं 2011 रीट एग्जाम में आया था कि एक लड़की है, वो कॉलेज से आती है। जैसे वो कॉलेज से आती है अपना जैकेट उतार के फेंक देती है। उसकी माँ उसको कहती है बेटा ये जैकेट उठाओ और बाहर निकलो। फिर उसको अंदर वापस बुलाती है और कहती है इस जैकेट को वहां पे लगा दो। वो लड़की जैकेट को यहाँ पे लगा देती है। फिर अगले दिन फिर वो लड़की कॉलेज से आती है, जैकेट को उतार के फेंक देती है। उसकी माँ फिर उसके साथ वही व्यवहार करती है। कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की जो है वो जैकेट को फेंकती नहीं है, तो एक निर्धारित स्थान पे लगा देती है। ये इसने किसके द्वारा सीखा? श्रृंखला अधिगम के द्वारा सीखा। तो कर्मिक रूप से किसी चीज को सीख जाना कौन सा अधिगम कहलाता है? श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम की व्याख्या किसने की थी? तो व्याख्या करने वाले कौन थे? स्किनर। प्रतिपादक रॉबर्ट गेने, लेकिन व्याख्या किसने की? स्किनर ने। श्रृंखला अधिगम के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है शाब्दिक श्रृंखला और एक होती है अशाब्दिक श्रृंखला, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल शाब्दिक श्रृंखला का मतलब होता है अभिकर्मित अनुदेशन। क्या होता है? अभिकर्मित जो अनुदेशन है वो किस में आएगा? शाब्दिक श्रृंखला में आएगा। और अशाब्दिक श्रृंखला में आएगा चित्रों के माध्यम से अपन कोई चीज को सीखते हैं, वो क्या कहलाएगी? अशाब्दिक श्रृंखला। तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है? श्रृंखला अधिगम की व्याख्या स्किनर ने की, प्रतिपादक रॉबर्ट गेने, और कर्मिक रूप से किसी चीज को सीख जाना श्रृंखला। उसके बाद 4 नंबर पे आएगा शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम क्या है? वर्बल एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी आपको देखना है। शब्दों के माध्यम से किसी चीज को संबंध स्थापित करके सीख जाना। जैसे अपन कविता पाठ करते हैं, जो कविता पाठ है वो किसमें आएगा? शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम में। इसके अलावा आप गीत गायन करते हैं, ये भी कौन सा अधिगम आएगा? शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। किसी शब्दावली, मुहावरे या लोकोक्ति का अपन विकास करते हैं, वो भी किसमें आएगा? शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम में। इसमें विशेष बात जो आपको याद रखनी है, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? डेविड आशुबेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। डेविड आशुबेन ने शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की व्याख्या की। थोड़ा सा डेविड आशुबेन के बारे में आपको और भी जानना है, क्योंकि 2014, 2012 और 2016 तीनों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यहां से प्रश्न आ चुका है कि डेविड आशुबेन ने शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की व्याख्या करते हुए अधिगम के कितने प्रकार बताए। तो डेविड आशुबेन ने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया डेविड आशुबेन ने? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। और इन्होंने 4 प्रकार बताए अधिगम के। वो कौन से 4 प्रकार हैं आपको याद रखने? पहला है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? कोई चीज को आप लिखकर सीखते हैं, वो होता है अभिग्रहण सीखना। दूसरा होता है रटकर सीखना। ये सबसे निम्नतम स्तर होता है अधिगम का, ये रटकर सीखना इन्होंने दूसरा प्रकार बताया है। तीसरा होता है खोज करके सीखना, और चौथा होता है अर्थपूर्ण सीखना। सबसे श्रेष्ठ प्रकार जो होता है वो होता है अर्थपूर्ण सीखना, यानी समझकर सीखना। सबसे निम्न प्रकार कौन सा होगा? रटकर सीखना। ये किसने बताया? डेविड आशुबेन ने शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की व्याख्या करते हुए अधिगम के आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 प्रकार बताए: अभिग्रहण, रटकर, खोज करना, अर्थपूर्ण। सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? अर्थपूर्ण। फिजिक्स और गणित के फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए, इसको आपको देखो। 5 नंबर पे जो अधिगम का प्रकार रॉबर्ट गेने ने चर्चा की है वो की है बहुविभेदन अधिगम, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बहुविभेदन का मतलब क्या होता है? बहुविभेदन का मतलब है आपके सामने बहुत सारे उद्दीपक आ गए, बहुत सारी वैकेंसी आ गई, आप उनमें से किसी एक उद्दीपक का चुनाव कर लें। आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ गए, आप किसी एक कलर का चुनाव कर लें। आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं आ गई, उनमें से किसी एक श्रेष्ठ वस्तु का आप चुनाव कर लें।
यानी अंतर करना बहुत से उद्दीपकों में ये बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। अभी तक इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको याद रखना है कि वस्तुओं में अंतर करना बहुविभेदन कहलाता है। छठा है संपर्त्य अधिगम, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। संपर्त्य अधिगम क्या है? संपर्त्य अधिगम की जो व्याख्या की है वो किसने की है? केंडलर ने 1964 में केंडलर ने इसकी व्याख्या की। संपर्त्य का मतलब क्या होता है? किसी शब्द को अर्थ रूपी चोगा पहना देना। आप कोई भी वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद उस वस्तु की इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? संपर्त्य। तो इस संपर्त्य अधिगम का मतलब है किसी वस्तु की पहचान जब आप गुणों के आधार पे करेंगे वो कहलाएगा संपर्त्य अधिगम। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जैसे ऊंचाई, ऊंचाई शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पहाड़, मकान, ये सब क्या है? संपर्त्य अधिगम। मैं बोलूंगा गहराई, गहराई बोलते आपको क्या दिखाई देगा? कुआं, समुंदर, खड्डा। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग है। जब किसी वस्तु की पहचान उसके गुणों के आधार पे की जाती है वो कहलाएगा संपर्त्य अधिगम। जैसे ऊंचाई के आधार पे पहाड़ की व्याख्या करना, गहराई के आधार पे समुद्र की व्याख्या करना, ये कहलाता है संपर्त्य अधिगम। सातवां प्रकार है सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल्स लर्निंग। सिद्धांत अधिगम में कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना सिद्धांत अधिगम का मतलब क्या है? किसी सिद्धांत को सीखना और सीखने के बाद उसको प्रयोग करना। यानी विशेष रूप से आपको एक बात याद रखनी है, सिद्धांत अधिगम जहां भी आएगा वहां क्या आएगा? नियम आएगा। जहां भी नियमों की बात आ जाए वहां को क्या करना है? सिद्धांत अधिगम। चाहे वो थॉर्नडाइक के नियम हो, चाहे वो न्यूटन के नियम हो, जो भी नियम आएंगे वहां छोटी सी बात याद रखें, वहां कौन सा अधिगम होता है? सीखना सिद्धांत अधिगम होता है। और जो अंतिम प्रकार है आपका, वो अंतिम प्रकार है समस्या समाधान अधिगम। ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न प्रकार कौन सा है? संकेत अधिगम। सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। 2014 फेस्केड में 3% केवल इस बिंदु पे थे कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार समस्या समाधान, मतलब मैं खुद अपनी समस्याओं का जब समाधान करके सीखता हूं। जैसे रेखागणित में अपन प्रमेय को हल करते हैं, वो प्रमेय को हल करना कौन सा अधिगम है? समस्या समाधान अधिगम। इसे हम व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत या जटिल अधिगम किसे कहा जाता है? समस्या समाधान अधिगम को व्यक्तिगत या जटिल अधिगम कहा जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। ये 8 प्रकार याद करने हैं, मात्र 5 मिनट में टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब तक 14 से 15 प्रश्न लगातार यहाँ से आ रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। पहला निम्न प्रकार संकेत, आईपी पावला, उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर, श्रृंखला स्किनर ने व्याख्या की है। और बालिका वाला जैकेट वाला उदाहरण याद रखना। शाब्दिक साहचर्य डेविड आसुबेल का विशेष उल्लेख याद रखना। बहुविभेदन अंतर करने की योग्यता। संपर्त्य अधिगम किसी चीज की वस्तु के गुणों के आधार पर व्याख्या करना, सिद्धांत नियमों के आधार पर व्याख्या करना, और समस्या समाधान श्रेष्ठ प्रकार। दोस्तों आगे भी और वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। आगे कुछ मोटिवेशनल, कुछ जो छोटे टॉपिक हैं जहां से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इन पे अगले वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी आगे मिलते हैं। धन्यवाद।